जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदेव। मैं हूं टीडी शास्त्री। न्याय के कारक, कर्म प्रिय, सूर्य सुत, शिव भक्त, शनि ग्रह लगभग 4.5 महीने तक बकरी गति चलने के बाद 15 नवंबर को सायंकालीन समय 17:53 में पुनः मार्गी चाल को प्राप्त होंगे। अर्थात शनि ग्रह 15 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, सूर्य के पुत्र और भगवान शंकर के अनन्य भक्त, जो न्याय के कारक हैं और जिनको कर्म अति प्रिय है, वह शनि ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक ग्रह कुछ समय के बाद अपनी चाल में, अपनी गति में कुछ परिवर्तन करते हैं। और ग्रहों का बकरी होना, अस्त होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन शनि ग्रह वह ग्रह हैं जिनके अस्त या बकरी होते ही हर जगह पर स्थिरता अर्थात अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। शनि ग्रह जब जब गोचर में अस्त अथवा बकरी होते हैं तो उस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय रुक जाते हैं। हर जगह सिस्टम पे एक ठहराव आना प्रारंभ हो जाता है और पुनः जैसे ही शनि ग्रह मार्गी होते हैं तो स्पीड से कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से लेके और 29 मार्च 2025 तक अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में गोचर करते हुए शनि ग्रह 29 जून सन 2024 को बकरी हो गए थे और अब यही शनि ग्रह 15 नवंबर को सायंकालीन समय लगभग 19:53 में मार्गी चलना प्रारंभ कर देंगे और यहीं से ही मेष से मीन राशि तक सभी व्यक्तियों के जीवन में अद्भुत लाभ के योग प्रारंभ हो रहे हैं। गोचर में शनि ग्रह का मार्गी होने से आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव? शनि ग्रह आपके किस क्षेत्र को प्रभाव करेंगे, किस क्षेत्र में आपके उन्नति के योग बनते हैं, जानेंगे आप इस विशेष एपिसोड के माध्यम से। साथ ही साथ इस अवधि में कर्क और वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया चल रही है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है। आप पांचों राशि वालों को किस किस क्षेत्र में अब सावधानी की परम आवश्यकता है, वह भी इस सटीक और परफेक्ट निष्कर्ष से आप जान पाएंगे। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, 15 नवंबर से शनि ग्रह आपके 7वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। तो जो आप पति पत्नी के मध्य दाम्पत्य जीवन में मतभेद चल रहे थे, उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। शारीरिक क्षेत्र में गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। जो काम आपके अटक रहे थे, अब वो काम बनने प्रारंभ होंगे और परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य की आयोजन की संभावना तो बन ही बन रही है। साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। शनि ग्रह का गोचर में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन सिंह राशि के जातकों के जीवन में भी अद्भुत कल्याणकारी है। आप क्या करें? आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहीं पर बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करें। निश्चित शनि ग्रह आपका मंगल करेंगे। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक शनि ग्रह आपके 6ठे भाव में अब मार्गी होकर गोचर करेंगे। 6ठा भाव ऋण, रोग और शोक का होता है।
लेकिन शनि ग्रह का यहां पर मार्गी होना आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? सबसे पहले तो अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी, यात्राओं का आपके सुखद अवसर आपको प्राप्त होंगे, देश से लेकर विदेश यात्राओं के भी आपको इस अवधि में अवसर प्राप्त होंगे। भाई बहन के साथ आपके जो मतभेद चल रहे थे उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित अद्भुत लाभ के भी आपके इस अवधि में शुभ संयोग बनते हैं। इसके अतिरिक्त आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको रोग और व्याधि से भी निवृत्ति प्राप्त होगी। शनि के आपके अष्टम भाव पर भी दृष्टि है, आपके द्वादश भाव पर दृष्टि है, तो वाहन से संबंधित सतर्कता रखें। लंबी दूरी की यात्रा पर जाएं तो बिना सारथी अर्थात ड्राइवर के आप यात्रा ना करें, और साथ ही साथ अपनी वाणी पर यदि आप नियंत्रण रखते हैं तो कन्या राशि के जातकों को शनि ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन अद्भुत लाभ प्रदान कर सकता है। विशेष रूप से कन्या राशि के जातक यदि पराविद्या, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु के सेक्टर में, पूजा पाठ इत्यादि के क्षेत्र में यदि कार्य करते हैं तो यह समय आपके प्रोफेशन के लिए अद्भुत है। क्या करें आप शनिवार के दिन प्रयास करें, 5 पीपल के पत्तों पर जय श्री राम लिखकर हनुमान जी को अर्पण कर दीजिए, और शनिवार के दिन 9 वर्ष से छोटे बालकों को मीठी वस्तुएं उपहार में दें। निश्चित शनि ग्रह इस अवधि में आपका कल्याण करेंगे। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, वर्तमान अवधि में शनि ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और 15 नवंबर को शनि ग्रह आपके पंचम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। पंचम भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंचम भाव शिक्षा, संतान, कैरियर में अवसर, लव एंड अफेयर का कारक भी होता है। शनि ग्रह का आपके पंचम भाव में मार्गी होना आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं संतान से संबंधित सुख। यदि आप विवाहित हैं और लंबे समय से संतान के योग नहीं बन रहे हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यथाशीघ्र संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं, लंबे समय से विवाह का प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो 15 नवंबर के बाद सुयोग्य जीवन साथी या जीवन संगनी की आपको प्राप्ति होगी। स्टूडेंट्स हैं, आपकी राशि है तुला, तो शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति के योग बन रहे हैं। यदि विगत लंबे समय से आप बिना जॉब के थे तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 15 नवंबर के बाद यथाशीघ्र आपको सर्विस में भी उन्नति प्राप्त होगी या नए सर्विस के योग बन रहे हैं। और आफ्टर 15 नवंबर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको अद्भुत आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। लेकिन तुला राशि के जातकों को इस अवधि में ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास से बचना होगा। यदि विवाहित है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी बचना होगा, और अपने जीवन साथी या जीवन संगनी से मतभेदों से दूर रहना होगा। क्या करें आप? प्रत्येक बुधवार के दिन गौशाला में जाएं, हरा चारा गौ माता को खिलाएं, और गणेश जी के प्रत्येक बुधवार के दिन दर्शन करें। निश्चित शनि ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक आपकी शनि की चतुर्थ ढैया चल रही है। शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर को सायंकालीन समय 7:53 में। शनि की यह उतरती हुई आपकी चतुर्थ ढैया आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना बनाती है, रोगों से आपको निवृत्ति प्रदान करती है, पिता को जो शारीरिक क्षेत्र में कष्ट था उससे निवृत्ति प्राप्त होती है, प्रोफेशन में आपके उन्नति के योग बनते हैं, और शारीरिक क्षेत्र में भी आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी और गजब का आत्मविश्वास आपके अंदर विद्यमान रहेगा। लेकिन आपकी जो शनि की चतुर्थ ढैया चल रही थी उसका अंतिम चरण है, आपको पारिवारिक उलझनों में बिल्कुल नहीं उलझना है। पत्नी और मां के बीच जो मतभेद चल रहे हैं उससे खुद को अलग कर लेना है, निवेश से बचना है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आप भूमि, भवन अथवा वाहन में निवेश न करें, और अपने सहकर्मियों के साथ यदि आप मधुर संबंध रखते हैं
तो शनि की जाती जाती यह ढैया आपको निश्चित अद्भुत प्रोफेशन में उन्नति दे जाएगी और साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में समृद्ध कर जाएगी। क्या करें आप इस अवधि में? प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं। उस पीपल के वृक्ष के मिट्टी का थोड़ा सा तिलक करें प्रत्येक शनिवार के दिन। और शनिवार के दिन साबुत उड़द और काले चने दोनों सम मात्रा में मिलाकर बहुत अच्छा उसको बनाकर बांट दीजिए लोगों में। निश्चित शनि ग्रह की अद्भुत कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन लगभग 7 राशि वालों के लिए अद्भुत कल्याणकारी है। लेकिन इस अवधि में कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को थोड़ी सी सतर्कता भी रखनी होगी। इस अवधि में यदि यह 5 राशि वाले सतर्कता रखते हैं तो निश्चित गोचर में शनि ग्रह का यह परिवर्तन इन 5 राशि वालों को भी मालामाल कर सकता है। लेकिन 7 राशियां जो है मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, इसके अलावा धनु अद्भुत कल्याणकारी है आपके लिए। और थोड़ी सी सावधानी आप रखें, कर्म पर अधिक ध्यान दें। भाग्य के भरोसे यदि आप कम बैठते हैं तो शनि ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए अद्भुत उन्नति और लाभ लेकर आ रहा है। प्रिय दर्शकों, गोचर से संबंधित इस विशेष प्रोग्राम में जो आपकी राशि का मैंने सटीक विश्लेषण किया है, यदि इन वाक्यों पर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं और जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, श्रद्धा और भक्ति से आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित शनि ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए अद्वितीय, अकल्पनीय, अस्मरणीय सिद्ध हो सकता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।